कक्षा 10वीं के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। विद्यार्थियों, लास्ट लेक्चर में पूरक पठन 2 लघु कथाएं हम देख चुके हैं। पहली लघु कथा हमने समाप्त की है जिसका नाम था कंगाल, और उसमें मनुष्य की मानसिक प्रवृत्ति के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। आज हम पन्ना क्रमांक 55 पर दूसरी लघु कथा जिसका नाम है सही उत्तर शुरू कर रहे हैं, जिसमें एक युवक भ्रष्टाचार और रिश्वत के बारे में क्या बताता है। चलो देखेंगे। पन्ना क्रमांक 55, 2 लघु कथाएं, दूसरी कथा जिसका नाम है सही उत्तर। इस लघु कथा में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के शिकार एक युवक के बारे में बताया गया है। उसके सामने भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा कोई चारा नहीं रहता, पर सत्य का पालन करना उसे एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंचा देता है। चलो देखते हैं क्या है इस लघु कथा में। मैं पठन शुरू कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। पहला पैराग्राफ। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था। आवेदन यानी किसी काम के लिए जो कुछ भी प्रार्थना पत्र यानी एप्लीकेशन लिखा जाता है, इसके लिए इस युवक ने कई स्थानों पर नौकरी के लिए ऐसा पत्र लिखा था जिसे कहते हैं आवेदन। साक्षात्कार दे चुका था। साक्षात्कार यानी मुलाकात, इंटरव्यूज उसने दे दिए थे। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी, यानी वह हर बार असफल रहा था। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। यानी जहां जहां वह इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए गया है, उस हर जगह पर उसने क्या देखा है? भ्रष्टाचार, रिश्वत, इसका बोलबाला। बोलबाला यानी ज्यादा प्रभाव, बोलबाला होना यानी प्रभाव होना। किसका प्रभाव था हर जगह पर? भ्रष्टाचार और रिश्वत का, यानी कुछ न कुछ पैसा मांगा जाता था। इसके कारण क्या हो गया था? योग्यता होने के बावजूद भी, यानी फाइल में पूरे सर्टिफिकेट है, सब कुछ योग्य है, लेकिन रिश्वत न होने के कारण, भ्रष्टाचारी न बनने के कारण उसका चयन नहीं हो पाता था। चयन यानी चुनाव, चुनने का काम, यानी वह युवक कहीं भी सिलेक्ट नहीं हो रहा था। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था, यानी निराशा हर बार उसके हाथ में आ रही थी। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था नहीं। कोसना यानी निंदा करना, बुरा भला कहना, उसे कहते हैं कोसना। यानी भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था है, सच के बारे में कोई भी बात नहीं कर सकता, यानी कोई भी सत्य का नामो निशान मिटाना चाहता है, सत्य को आगे बढ़ना नहीं देता, ऐसा उसका कहना है। यानी वह हर बार सामाजिक व्यवस्था को निंदा ही करता चला आया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है देखेंगे। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है, यानी दूसरी जगह पर वह अभी मुलाकात के लिए जा रहा है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी, इन पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था। यानी अपने देश में जितने भी नैतिकता मूल्य है, अच्छे विचार है, वह कह गए हैं देश प्रेम है, नैतिकता है, शिष्टाचार है, ईमानदारी है, यानी इस पर वह विश्वास रखता चला आया है। लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। यानी वह कहना चाहता है जिस जगह पर भी वह मुलाकात के लिए गया है, साक्षात्कार के लिए गया है, बड़ा प्रामाणिक था, देश के प्रति प्रेम था, शिष्टाचार यानी नियमों का पालन करता था, ईमानदार था। इन पर विश्वास होते हुए भी कहीं भी उसका
चुनाव नहीं हो रहा था, यानी वह सिलेक्ट नहीं हो रहा था। हर बार उसे असफलता ही प्राप्त हो चुकी थी। नेक्स्ट, साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, अभी साक्षात्कार है यानी मुलाकात है उसकी, और उसके लिए एक मंडल रहता है और प्रतिनिधि मंडल वहां बैठा हुआ है। उनमें से एक अधिकारी अभी उसे प्रश्न कर रहा है, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है। यानी भ्रष्टाचारी मंडल ही लगता है जो ऐसी मुलाकातें करते हैं, वे लोग कुछ न कुछ मांग अवश्य करते हैं। यानी भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है, ऐसा वे उसे प्रश्न करते हैं। यानी भ्रष्टाचार के बारे में आपको क्या सोच है, आपको क्या लगता है, क्या बताना चाहते हो। आगे वह कहता है, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। भ्रष्टाचार का अर्थ है दूषित आचार। यानी वे कहते हैं कि भ्रष्टाचार के बारे में क्या राय है, तो वो कहता है कि भ्रष्टाचार यानी दूषित आचार एक ऐसा कीड़ा है। कीड़ा कैसा रहता है, अगर अनाज में कीड़ हो गई तो पूरा अनाज वो खराब कर देते हैं, यानी वह सब कुछ खराब हो जाता है। यानी घुन की तरह वह देश को खा रहा है। यानी देश की स्थिति आज की वह बता रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। यानी इस भ्रष्टाचार के कारण देश चिंताजनक स्थिति में पहुंच चुका है, ऐसे इस युवक का कहना है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। अच्छे विचार बता रहा है कि भ्रष्टाचार देश के लिए कलंक यानी धब्बा है, दाग है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। यानी यह व्यक्ति जो है, यह युवक जो है, कुछ न कुछ बात सही बता रहा है। ऐसा सुनकर उन अधिकारियों के चेहरे भी फूल गए हैं। उनके चेहरों पर उत्सुकता छा रही है, ऐसा नजर आता है। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। यानी यह व्यक्ति, यह युवक आगे और कुछ क्या कहेगा, इसके लिए वे भी उत्सुक है। यानी वह इसके विचार व्यक्त कर रहा है। यानी उसकी मन की तन्मयता, देश के प्रति उसका प्यार किस प्रकार है, यह उसकी बात से सामने आने की कोशिश हो रही है। फिर दूसरा अधिकारी प्रश्न करता है। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, भ्रष्टाचार एक बार हो गया, अभी रिश्वत के बारे में है। रिश्वत को आप क्या मानते हैं? रिश्वत जो है उसके बारे में युवक क्या कहता है? यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं। यानी रिश्वत के बारे में वह कहता है कि यह भ्रष्टाचार की कौन है? एक बहन ही है। यानी भ्रष्टाचारी व्यक्ति क्या करता है, भ्रष्टाचार कैसा होता है। यानी भ्रष्टाचार का शिष्टाचार लोगों में भौतिक समृद्धि बढ़ाने का कोशिश करता है, और ऐसा रिश्वत का कार्य इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। यानी छोटे से छोटे काम के लिए लोगों को रिश्वत का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर मैं समझाऊंगी कि शिक्षा का पवित्र क्षेत्र भी, यानी एजुकेशन का क्षेत्र भी क्या हो सकता है, इस क्षेत्र में भी इससे अछूता नहीं रह गया है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी रिश्वत ली जा रही है, और लोगों में क्या हो सकता है, भ्रष्टाचार के लिए जीवन यह अभिशाप बन सकता है। आगे वे कहते हैं, देखो कि यह परिचितों में, प्रियजनों में उपहार है। रिश्वत एक उपहार के रूप में समझा जाता है। इसका स्वरूप भी कुछ वैसा ही है, लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं। उपहार देने के बाद उपहार का स्वरूप किसी को सुखदायी हम देने की कोशिश करते हैं, यानी दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके अलावा रिश्वत का अर्थ क्या है? इससे अधिक कुछ नहीं, जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी,
आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। अगर रिश्वत दी तो ही हमारा काम, हमारी फाइल, हमारी नौकरी तय हो सकती है, ऐसा उसका कहना है। तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है। रिश्वत भी, भ्रष्टाचार भी, दोनों भी समाज के लिए, देश के लिए कलंक है, ऐसा उसका कहना है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, यानी बिल्कुल इसका समर्थन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों भी कलंक है, दाग है हमारे देश के लिए और हर एक व्यक्ति के लिए। ऐसी मेरी धारणा है, यानी ऐसा मेरा कहना है, ऐसा वह युवक कहता है। और इतनी बात कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। जानता था कि यहाँ भी चयन नहीं होगा, यानी रिश्वत के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में जो सही बात है वह युवक कहकर बाहर निकल गया है। और बाहर आते हुए इन अधिकारियों के सामने मैंने क्या कहा, इन अधिकारियों को मेरे बारे में कुछ क्या लगेगा, यह सोचकर वह कहता है कि इस बार भी मेरा चयन, यानी मैं सिलेक्ट नहीं होने वाला हूँ, ऐसा वह कहता है। पर आगे क्या है देखो, पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद वे लोगों ने क्या किया, जैसे युवक बाहर आ गया, वे आपस में बातचीत कर रहे हैं। उस युवक के बारे में वहां बातचीत हो रही है, विचार विनिमय हो रहा है। और वह कहते हैं कि इसके बाद क्या होता है, युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। यानी सही बात कोई न कोई कर सकता है, यह युवक सही बात कर रहा है, इसकी दाद देनी चाहिए, इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। दाद देना यानी प्रशंसा करना, और इस प्रशंसा लायक यह युवक है, इसलिए वह चुना जाता है। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। यानी उसके चयन के बाद ही वह बताना चाहता है कि सत्य का पालन करना एक न एक दिन क्या हो जाता है, अपने लक्ष्य तक हमें अवश्य पहुंचा देता है। तो विद्यार्थियों, हमने देखा सही उत्तर इस लघु कथा में वह युवक जो है उन अधिकारियों को, जिन प्रतिनिधि मंडल वे बैठ चुके हैं, उन अधिकारियों को वह किस प्रकार भ्रष्टाचार के बारे में, रिश्वत के बारे में उत्तर देता है। और अंत में उसने एक लाइन कही है कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। यानी इसका अर्थ ही है कि सत्य का पालन करना और सत्य एक न एक दिन हमें हमारे लक्ष्य तक हमें अवश्य पहुंचाता है। तो इस प्रकार यह कथा हमने देखी है। इस कथा के, इस लघु कथा के प्रश्नों के उत्तर आपको कृति पत्रिका से लिखने हैं। फिर से एक बार ध्यान से पढ़ो और लेखन कार्य पूरा करो। धन्यवाद।